आ जाओ बच्चों, नेताजी का चश्मा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को, अगर किसी ने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो वो भी ध्यान से बात सुन ले, अगर किसी ने अभी तक ये पढ़ा है तो वो भी ध्यान से बात सुन ले। नहीं। तो इस चैप्टर की समरी लेते हैं, किस बारे में है ये चैप्टर, चलिए देखते हैं। तो यहां पर ना देखो, हालदार साहब, पान वाला और जो हमारा कैप्टन है, ये तीन लोगों के बारे में आपको याद रखना है। यहां पर देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले आ जाते हैं हालदार साहब की बात करने के लिए। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा क्या होता है? एक छोटा शहर, ठीक है। तो छोटे शहर से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। अब नगर पालिका क्या होती है सभी को पता होना चाहिए, एसएसटी के भी स्टूडेंट्स हो। नगर पालिका इज म्यूनिसिपैलिटी बच्चों। और म्यूनिसिपैलिटी कहां पे होती है? टाउन्स में होती है कि सिटीज में होती है? मुझे बताइए, हमने ये चीज फेडरलिज्म चैप्टर में पढ़ी है कि म्यूनिसिपैलिटी कहां पर होती है, टाउन्स में होती है कि सिटीज में होती है? तो यहां पर भी एक नगर पालिका थी, और नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कुछ ना कुछ करती रहती का ये मतलब नहीं कि डांस और म्यूजिक गाती थी, कुछ करती रहती थी मतलब कभी सड़कें जो है वो पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी, ठीक है। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी मतलब एक कोई मेंबर थे नगर पालिका के, काफी एक्साइटेड थे वो, ठीक है, काफी एक्साइटेड मेंबर थे। तो उन्होंने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस के संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो संगमरमर क्या होता है? हमारा जो व्हाइट मार्बल होता है बच्चों, उस मार्बल की, उस पत्थर की मूर्त बनवाकर लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, उनके पास पैसा ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। अब मूर्ति तो सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी, वो था नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। तो यहां पर मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी, लेकिन बच्चों देखो मूर्ति ना सिर्फ कहां तक थी, इनकी टोपी से लेकर जो 2 बटन होते हैं ना नीचे तक, तो बस वहीं तक मूर्ति थी, आधी मूर्ति थी, और वो मूर्ति बनवा दी। बजट ज्यादा नहीं था, बहुत सुंदर मूर्ति बनी, संगमरमर की मूर्ति बनी, लेकिन एक कमी थी, उनके जो है आंखों पे चश्मा नहीं था। अब एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। तो असली का जो चश्मा है, मूर्ति तो पत्थर की बनी, बट असली का चश्मा जो है उनको पहना दिया गया था चौड़े काले फ्रेम का। अब देखिए, जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा कि वाह भाई, ये आइडिया तो ठीक है कि मूर्ति पत्थर की है पर चश्मा जो है वो बिल्कुल रियल है। मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा जो है वो बिल्कुल असली है। अब देखो, दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा दिखा, और तीसरी बार जब वो आए तो उन्होंने नया चश्मा पाया। तो बेसिकली इस कहानी में हो क्या रहा है बच्चों कि हालदार साहब जो है वो इस कस्बे से गुजरते थे, वो इस मूर्ति को हमेशा नोटिस करते थे, और मूर्ति का जो चश्मा है ना वो चेंज होता रहता था। कभी काले फ्रेम का चश्मा है, कभी तार वाला चश्मा है, कभी एक अलग चश्मा है। तो अब कोई भी सोचेगा कि भाई ये चश्मा बार बार बदल कैसे रहा है। तो देखो होता क्या है, यहां पर इस बार वे पान वाले से वो पूछते हैं कि नेताजी का चश्मा जो है हरदम बदलता कैसे रहता है। तो पान वाले ने बताया कि ये जो काम है ये कैप्टन चश्मे वाले का है, कैप्टन चश्मे वाला। अब यहाँ एक तीसरी पर्सनालिटी है, सबसे पहले हालदार साहब है, दूसरी पर्सनालिटी है हमारे पान वाले। पान वाले का जो है कैरेक्टर स्केच लिखना आ सकता है। पान वाले को डिस्क्राइब करा गया है चैप्टर में बहुत अच्छे से कि पान वाला जो है कैसे एक मोटा सा आदमी था, पूरे टाइम पान ठूस के खाता रहता था, ठीक है। तो वो वाला जो पूरा डिस्क्रिप्शन है बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस यहां पर कैप्टन चश्मे वाले की बात हो रही है, तो हालदार साहब को समझने में देर ना लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, और इसलिए उन्होंने अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते होंगे। तो जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे उस मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देते हैं और मूर्ति पर नए फ्रेम लगा देते हैं, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया। लैग कर रहा है, अरे 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 तो यहां पर बच्चों क्या बात हो रही है, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। फटाफट से एक एक चैप्टर को हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो यहां पर ना बड़ी जल्दी वो जो है हमारे हालदार साहब वो समझ जाते हैं कि क्या होता है कि जब ये नेताजी को कैप्टन चश्मा पहनाता है, अगर उसका कोई ग्राहक, कोई कस्टमर उसी सेम स्टाइल के चश्मे की मांग करता है, तो कैप्टन क्या करता है,
नेताजी का चश्मा उतार के ग्राहक को दे देता है और फिर नेताजी के चश्मे को बदल देता है, और इसी वजह से नेताजी का चश्मा जो है वो बार बार बदलता रहता है। तो हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या फिर आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। अब यहां पर ना उनको लगता है कि यार देखो, किसी ने भी ये वो नहीं करा देखने का कि नेताजी की मूरत पे चश्मा है कि नहीं, बस एक कैप्टन है और उसको लोग कैप्टन बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं कैप्टन? या ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी था, या फिर जो आजाद हिंद फौज भी क्या थी, नेताजी ने बनाई थी, तो क्या उसका कोई पुराना सिपाही है? तो क्या है ऐसा, मतलब उसको इतना लगाव क्यों है मूर्ति से? तो पान वाले ने बोला कि वह लंगड़ा, मतलब कि हमारे जो कैप्टन थे जो चश्मा चेंज कर रहे थे वो लंगड़े थे, वो क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है इसलिए ऐसा करता है। तो कह रहे कि वो तो पागल है, मतलब वो लंगड़ा है, वो कहां से कोई फौज में जाएगा, वो तो पागल है इसलिए यहाँ पे चश्मा बार बार बदलता रहता है। तो हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। जब पान वाले ने ये बोला ना कि वो तो पागल है, ठीक है, तो हवलदार साहब को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो कहते कि एक तो वो देशभक्त, वो एक तो ये जिम्मा उठा रहा है कि वो सुभाष चंद्र बोस की जो है मूरत के ऊपर चश्मा लगाए और ऊपर से ही उसी की बेइज्जती मार रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब डिडंट फील नाइस। उसके बाद कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी थी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। अब बच्चों, इनका भी कैरेक्टर स्केच लिखना आ सकता है कैप्टन का, ठीक है। तो कैप्टन को देखो कैसे डिस्क्राइब करा है, बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी, बूढ़े हैं, लंगड़े हैं, बहुत ही खत्म से मरियल से आदमी हैं, ठीक है। उसी के साथ हम देख रहे हैं इनके सर पर गांधी टोपी है, गांधी वाली टोपी है, और साथ ही में हम लोग देख रहे हैं कि एक हाथ में संदूकची मतलब छोटा सा बॉक्स है, और दूसरे हाथ में चश्मों का ढेर है। तो वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया। तो वो जानना चाहते थे कि यार इनका असली में नाम क्या है, ठीक है। यार मात्रा में मिस्टेक तो सभी की होती है, तुम लोग जरा ढंग से लिखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो उसमें तो मात्रा मिस्टेक होती ही होती है। मात्रा में मिस्टेक कैसे ना हो, इसकी ट्रिक बता दो मैम। तो आज तक हम खुद नहीं जान पाए ट्रिक। चलो ठीक है। तो पान वाले ने बोला कि मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, मेरे को इस टॉपिक, मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं था पान वाले को ज्यादा बताने में। अब देखो होता क्या है, 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। तो हवलदार साहब गुजरते रहते थे, वो बार बार देखते रहते थे कि चश्मे जो है वो बदलते जा रहे हैं। बहुत चश्मे उन्होंने देखे 2 साल के दौरान। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो देखते हैं कि चश्मे पे कोई चश्मा ही नहीं है, मूर्ति पे कोई चश्मा ही नहीं है। नाउ पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। तो यार उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो कैप्टन है ना वो मर गया है, तो कैप्टन ही चश्मा बदलता था। अब कैप्टन ही नहीं रहा तो कोई फिर से जिम्मा नहीं उठा रहा उनकी मूर्ति पे चश्मा लगाने के लिए। तो ये जान के हवलदार साहब को काफी दुख होता है। तो वो सोचते हैं, जब वो 15 दिन बाद फिर से वहां से जाते हैं उस एरिया से, वो सोचते हैं कि यार अब ना मैं ना तो पान खाने के लिए रुकूंगा, ना मैं उस मूर्ति की तरफ देखूंगा, क्योंकि अगर देखूंगा ना मेरा ही मन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा सोचते हैं, परंतु उनकी आदत थी, आदत से वो मजबूर थे। तो कितना भी सेल्फ कंट्रोल कर ले, आदत से मजबूर थे। हवलदार साहब की नजर जो है वो चौराहे पर आती है, आंखें जो है मूर्ति की ओर उठ गई और वो जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं, और ये देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। लेकिन जब हवलदार साहब ने मूर्ति की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक सरकंडे का चश्मा जो है नेताजी की मूर्ति पर लग रखा था, जैसे कि बच्चे बना लेते हैं, ठीक है, घास फूस से वैसा। तो वैसा चश्मा लग रखा था, और ये हवलदार साहब को फिर लगा कि यार ये तो बच्चों ने ही पहना दिया है, और ये देखकर उनकी जो आंखें हैं वो नम हो गई, मतलब कि वो काफी इमोशनल हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल अलर्ट हो गए, खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं वो मूर्ति को देखकर, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर बिल्कुल सभी को समझ में आ गया है। इस चैप्टर के अंदर हवलदार साहब, साथ ही में हमारे पान वाले, और साथ ही में हमारे जो ये हैं, कौन है, कहां गए, कैप्टन, उनके जो कैरेक्टर स्केच है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप लिख सकें। ऑलराइट।